scoring और how to do the scoring in a TET, that is thematic perception test। इससे पहले कि हम उसका टेट का एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ चुके हैं और डिस्क्रिप्शन भी पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोरिंग और हाउ टू यूज द स्कोरिंग और हाउ टू डू द स्कोरिंग इन द टेट। द टेट इज ए प्रोजेक्टिव टेस्ट इन दैट लाइक द रोसर्स टेस्ट की तरह ही आपका एक प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। कौन? आपका टेट, दैट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। Its assessment of the response is based upon the what respondents project onto the ambiguous images। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, ये एक टेस्ट होता है जिसमें कि एम्बिगियस मतलब डिफर तरह की एक इमेजेस दिखाई जाती है। बेस्ड अपॉन दोज इमेजेस जो आपका रेस्पोंडेंट होता है वो आपको बारे में बताता है और आपको जैसा जैसा वो बता रहा है बिल्कुल प्रिसाइजली और 100% कैपेबल ऑफ ह्यूमन थिंग आपको उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी जो वो बता रहा है सेम उसके ही वर्डों में लिखनी होती है। राइट, दिस इज टोटली ए यू कैन से ए ब्लूप्रिंट ऑफ द टेट। राइट, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस वीडियो में स्कोरिंग की रिगार्डिंग ऑफ द टेट, तो अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। अब बात करते हैं टेट की, तो टेट देखिए किन किन चीजों को अकाउंट में रखता है। राइट, बहुत कम होंगे वीडियो जो आपको बताती होंगी इतनी सारी ब्रीफली में, इतनी सारी एक्सप्लेन वे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है या कैसी भी इंफॉर्मेटिव लगती है दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करें। द स्टाइल ऑफ द स्टोरी की किस तरीके से जो स्टोरी है आपके रेस्पोंडेंट ने बताई है, किस तरीके से वो किस स्टाइल में, यानी कि स्टाइल से क्या मतलब है हमारा कितनी उसकी लेंथ है, स्टोरी की लेंथ, तो कैसे उसने ऑर्गेनाइज करा स्टोरी का एंड सो ऑन। सेकंड पॉइंट क्या हम चेक करते हैं जब किसी भी इंडिविजुअल की जब हम स्कोरिंग की बात करते हैं तो रीअकरिंग थीम, दैट मींस कि कितनी बार वो जो थीम है जो एक पर्टिकुलर कोर पार्ट की जो भी वो बात कर रहा हो, किसी भी थीम के बारे में बात कर रहा है, वो कितनी बार द्वारा अकर हुई है। सच एज रिट्रीब्यूशन, फेलियर, पेरेंटल डोमिनेशन, अग्रेशन एंड द सेक्सुअल कंसर्न, यानी कि दीज आर द सम ऑफ द हाईलाइटेड थीम जो कि आपकी आप देखोगे कि लाइफ इंडिविजुअल में आपको देखी जा सकती है। जैसे कि फेलियर, कि मैंने ये काम करा लेकिन मैं फेल हो गया, या फिर मेरे पेरेंट्स फेलियर थे। राइट, पेरेंटल डोमिनेशन, कई बार आपने देखा होगा बिकॉज ऑफ द पेरेंटल डोमिनेशन की पेरेंट्स ने हमें ये कहा इसलिए हमें ये काम करा। तो ये सारी चीजें वन ऑफ द बिगेस्ट आप कह सकते हो थीम के रीजन बन सकते हैं जो कि वो आपको उनकी स्टोरी में दिखेंगे। द आउटकम ऑफ द स्टोरी इन रिलेशनशिप टू द प्लॉट, और क्या वो आउटकम निकाल रहा है। अब आउटकम की जब हम बात करते हैं तो आउटकम आपका दो में हो सकता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर आउटकम रह रहा है तो आप क्या कह सकते हैं, दैट मींस समहाउ ही हैज सम स्पिरिट, समहाउ शी हैज सम पॉजिटिव वाइब। बट अगर आउटकम नेगेटिव में आ रहा है दैट मीन ही और शी इज गोइंग इनटू द डिप्रेसिव मोड। ओके, तो द आउटकम ऑफ द स्टोरी इन रिलेशनशिप टू द प्लॉट, कैसे उसने प्लॉट करा था, कैसे उसने स्टोरी बनाई और उसका आउटकम क्या आया है। प्राइमरी एंड द सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन रहती है उसकी। द चॉइस ऑफ हीरो और द सेकेंडरी पर्सन ऑफ इंपोर्टेंस, तो किस तरीके के हीरो को चॉइस कर रहा है और हीरो की रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिगार्डिंग सेकेंडरी पर्सन से कैसी है, क्या उसको वो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। द हैंडलिंग ऑफ द अथॉरिटी फिगर्स एंड द सेक्सुअल रिलेशनशिप, किस तरीके से वो जो अथॉरिटी, दैट मींस जो कि उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसका बॉस भी हो सकता है, कोई भी अथॉरिटी फिगर जिसको वो उस स्टोरी में बता रहा है, क्या उसकी अथॉरिटी कैसे वो हैंडल कर रहा है अपनी अथॉरिटी को, और कैसे उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप, दैट मींस कैसे वो उसके अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप में है, कि उसका बच्चे के साथ कैसे रिलेशनशिप, वाइफ के साथ कैसा है, डॉटर के साथ कैसा है। राइट, तो इस तरीके से हम एक जो भी इंटरप्रिटेटेड स्टोरी में हम लिखते हैं हम उसको देखते हैं कि स्कोरिंग बेसिकली आपके इन 4 पॉइंटों पे होती है। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट मस्ट आल्सो बी इंटरप्रिटेटेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट पर्सनल हिस्ट्री, कि भाई जो भी आपको स्टोरी बता रहा है, राइट, तो वो किस कंटेक्स्ट में बता रहा है और उस रेस्पोंडेंट की पर्सनल हिस्ट्री क्या रही है। पर्सनल हिस्ट्री का मतलब सपोज करिए कि वो सेक्सुअल अब्यूज हुआ है इंडिविजुअल, तो आप देखोगे उसकी स्टोरी में वो सेक्सुअल अब्यूज को बहुत ज्यादा यूज करेगा या फिर स्टोरी को सेक्सुअल अब्यूज की तरफ ले जाएगा। क्या एज है उस इंडिविजुअल की जो कि आपको स्टोरी बता रहा है, क्या सेक्स, दैट मींस मेल और फीमेल है, लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत मैटर करता है कि किस लेवल ऑफ एजुकेशन पर है। आप देखोगे एजुकेटेड एक स्टोरी बताएगा बिल्कुल डिफर होगी और एक अनएजुकेटेड स्टोरी बताएगा बिल्कुल डिफर होगी। क्या ऑक्यूपेशन है, किस रेशियल, किस कास्ट, किस क्रीड से बताया, क्या उसकी एथनिक आइडेंटिफिकेशन है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं
जो क्या है, बदलती चलती है। तो स्कोरिंग के टाइम पे मेनली इन 4 पॉइंट्स का याद रखा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है साइको डायग्नोस्टिक में, या फिर आपके एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमने स्कोरिंग की बात करी। अब देखिए, हमने पहले तो बात कर ली स्कोरिंग की, अब टैट मेजर क्या क्या करता है। पहले हमने बात करी कि स्कोरिंग की कहाँ कहाँ आपका स्कोर होता है, कैसे कैसे देखते हैं, अब वो मेजर क्या करता है स्टोरी में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या मेजर करता है, राइट। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिना बिल्कुल न जाए। द टैट स्टोरी कंटेंट यूजली रिवोल द रेस्पोंडेंट, क्या रिवील करता है रेस्पोंडेंट में कि जो आपका रेस्पोंडेंट है उसका एटीट्यूड क्या है, क्या उसकी फैंटेसीज है, राइट। दैट मीन्स क्या उसकी ड्रीम है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड पर क्या हो रही है, हैवी हो रही है, क्या उसकी विशेष है, इनर कन्फ्लिक्ट, दैट मीन्स कि क्या वो कहना चाहता है और क्या वो कह रहा है। इट माइट बी पॉसिबल कि वो बनना कुछ और चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेरेंट प्रेशर ऑफ द पेरेंट्स ही इज डूइंग समथिंग, राइट। व्यू ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, और वो बाहर की दुनिया को कैसा देखता है। अभी देखिए ये सारी चीजें अगर आपको, आई होप आपको समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो आप इन सारी चीजों को एक लगा के चलिए कि इंडिविजुअल है जो कि किसमें अंदर है, एक क्राइम के अंदर है, या फिर उसने कोई क्राइम कर रखा है, तो उसके एटीट्यूड कैसे होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उसकी फैंटेसीज इस क्राइम को लेकर, क्योंकि उसने क्राइम करा है, कुछ अलग रहेंगी। उसकी विशेष क्या थी, क्या उसका इनर कन्फ्लिक्ट था जो कि उसने ये क्राइम करा है। व्यू ऑफ द आउटसाइडर वर्ल्ड, इट मे पॉसिबल, जैसे कि अभी बहुत अच्छा एग्जांपल अगर आप देखोगे, थोड़े दिनों पहले एक 17 ईयर ओल्ड यूएस में लड़के ने कॉलेज के अंदर ओपन फायर कर दी, जिसके अंदर आपके 3 लोग मारे गए थे। और जब पता चला तो उसे पता चला, उसके दोस्त ने बताया कि पिछले 17 साल से, जब से इस कॉलेज के अंदर था, इसको बुली करा जा रहा था, राइट। तो वो यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड को क्या देख रहा है, जब वो देख रहा है कि सारे लोग बुरे हैं, तो उसे क्या लगता है कि मैं इन सबको क्या कर दूं, मार दूं, राइट। तो टैट आपका क्या क्या मेजर करता है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से इसको समझेगा। जो स्टोरी का स्ट्रक्चर होता है वो क्या क्या आपको बताता है। द स्टोरी स्ट्रक्चर टिपिकली रिफ्लेक्ट द रेस्पोंडेंट फीलिंग, कि उसकी फीलिंग कैसी है, वो अपनी फीलिंग्स को किसके थ्रू थ्रू आपको शो करना चाह रहा है या बताना चाह रहा है, किसके थ्रू, स्टोरी के थ्रू। अंडरलाइंग एटीट्यूड ऑफ द ऑप्टिमिज्म और द पेसिमिज्म, और जो उसका एटीट्यूड है ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म का, वो भी क्या रहता है स्टोरी के अंदर कहीं ना कहीं आप देखोगे छिपा हुआ रहता ही रहता है। टैट स्टोरीज आर अ सैंपल ऑफ द रेस्पोंडेंट वर्बल बिहेवियर, एक किसका, वर्बल बिहेवियर का उनका क्या रहता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो भी एम्बिगियस यानी कि डिफर डिफर इमेज है उसके बारे में वो आपको स्टोरी बता रहा है, लिख कौन रहा है, आप। यानी कि उससे क्या पता चलता है कि उसकी वर्बल फ्रिक्वेंसी कैसी है, क्योंकि वो आपको क्या बता रहा है, स्टोरी सुना के बता रहा है। उसका इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस कैसा है, कि वो किस तरीके से सोच पा रहा है, किस तरीके से डिफर डिफर तरीके से सोच पा रहा है, रैशनल और इरेशनल, और उसके अलग अलग कॉग्निटिव एस्पेक्ट, दैट मींस उसने आउटकम कैसे लाया, राइट। वो किस तरीके से स्टोरी को मोल्ड कर रहा है, किस तरीके से वो कहां ले जा रहा है, क्या हीरो की आइडेंटिफिकेशन है, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, ये आपकी वर्बल वेरिफिकेशन में या फिर वर्बल बिहेवियर के थ्रू आपको क्या चलती है, पता चलती है। जैसे कि अगर मैं वर्बल बिहेवियर के एक एग्जांपल लूं, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो आप देखोगे जो आपका कंपाउंडर होता है वो आपसे बहुत शाउट करके बात करेगा, राइट। लेकिन जो आपका डॉक्टर होगा, बिकॉज डॉक्टर के पास क्या है, बहुत ज्यादा एजुकेशन है, तो वो आपसे, कोई भी एजुकेटेड इंडिविजुअल होगा वो बहुत ज्यादा हम्बल तरीके से बात करेगा। तो अगली बार याद रखने की, अगर कोई भी आपसे हम्बल तरीके से बात कर रहा है, दैट मीन्स ही और शी इज वेरी एजुकेटेड। और कोई भी अगर आपसे बहुत ज्यादा तीखे या फिर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर एकदम बेकार तरीके से बातें कर रहा है, दैट मीन्स ही और शी इज नॉट दैट मच एज एजुकेटेड एज यू थिंक ऑफ। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बात करी कि आपका टैट क्या क्या मेजर करता है, उससे पहले हमने बात करी थी क्या क्या कि टैट की स्कोरिंग कैसे करते हैं। अब देखिए ये वाला आपको बहुत 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 बार पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ द टैट स्कोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार पूछा गया। अब देखिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के लिए क्या रहता है कि कोई भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट होना चाहिए, उसी भी बात करते हैं कैसे हम इसको मेजर करते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ द टैट इज ए रेदर कॉम्प्लेक्स मैटर। क्यों कॉम्प्लेक्स मैटर है, एज बिलो इंफॉर्मेशन, क्यों है यहां पर ये हम पढ़ेंगे और ये इसके रीजन है, राइट। व्हाई, बिकॉज स्कोरिंग सिस्टम विच इज बीइंग यूज्ड। अब देखिए जैसे कि मैंने आपने बताया कि आपने कुछ स्टोरी अलग बताई, सपोज करिए यू आर द रेस्पोंडेंट, आपने अलग स्टोरी बताई है और आपके साथ एक और जो अलग रेस्पोंडेंट है वो अलग स्टोरी बता रहा है। तो दैट मीन्स क्या है, एक कोई भी पर्टिकुलर हमने स्कोरिंग सिस्टम नहीं बता रखा है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए हम या फिर इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम एक नंबर देंगे। जैसे कि अगर आप टेस्ट देखोगे, जो भी आपके टेस्ट
स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनमें होता है कि यस के लिए 1 नंबर देंगे, नो के लिए 0 देंगे, या फिर नो के लिए 1 नंबर देंगे, यस के लिए क्या देंगे हम 0। दैट मींस वो क्या है, प्री डिसाइडेड है, हमने सेट ऑफ क्वेश्चन को प्री डिसाइडेड कर रखा है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं है। जैसे जैसे वो स्टोरी बता रहा है, स्कोरिंग किसके थ्रू चलेगी, स्टोरी के ब्लूप्रिंट के हिसाब से, स्टोरी में वो क्या आउटकम ला रहा है, कैसे उसके रिलेशनशिप को शो कर रहा है, और ये सारी चीजें कहां से पता चलती हैं, एक्सपीरियंसर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको बताता चलता है। तो बेसिकली हम किसके ऊपर डिपेंड है, कोई स्कोरिंग सिस्टम नहीं है, हम डिपेंड किसके हैं, सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के ऊपर हम क्या है, पूरे डिपेंडेंट है कि जैसे वो इंटरप्रेट करेगा उस तरीके से हमें क्या पता चलेगा, कोई कौन सा वेरिएबल वो यूज कर रहा है, कौन सा स्कोर हो रहा है, विच आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विच आर डिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ पता नहीं चलता है। What aspect of the specific respondent and the examiner are involved, किस एस्पेक्ट से वो इस चीज को बता रहा है, और जो रेस्पोंडेंट है वो क्यों इस पर्टिकुलर बिहेवियर को कर रहा है, राइट। या फिर एग्जामिनर भी उसके, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो वर्बली बता रहा है और एग्जामिनर आपका क्या है, लिख रहा है, तो क्या एग्जामिनर भी उस चीज में इन्वॉल्व है या नहीं है। इट मे पॉसिबल कि एग्जामिनर समहाउ वो बता रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द राइटिंग और ड्यूरिंग लिखते समय क्या करे, वो उसको और प्रिसाइज लिख दे। तो वहां पर भी आपकी क्या हो सकती है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या हो सकती है, बाइफरकेट, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी हिल सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि फर्दर द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ द डिटरमाइनिंग रिलायबिलिटी आर नॉट पर्टिकुलरली एप्लीकेबल टू द टेस्ट, यानी कि कोई भी मेथड या कोई भी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेबल नहीं है टेट के लिए, बिकॉज ऑफ द absence of the standardized scoring system. Each of the TET card is unique, so neither split half nor parallel form of the reliability is appropriate. और देखिए जैसे कि मैंने बताया कि ambiguous image है, आप कुछ अलग इंटरप्रेट कर रहे हैं, दूसरा रेस्पोंडेंट है वो अलग इंटरप्रेट कर रहा है, तो स्प्लिट हाफ भी हम नहीं लगा सकते और ना ही हम पैरेलल फॉर्म ऑफ द रिलायबिलिटी लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो क्या है कार्ड है, अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग इमेज शो हो रही है, एंड समहाउ दे आर करेक्ट, तो यू कैन नॉट से कि दे आर रॉन्ग, right? So to conclude that TET lack a standardized test and widely used scoring system, so it is difficult to obtain estimate of the reliability and the validity of this test. यानी कि TET की reliability और validity को obtain या फिर estimate करना बहुत ज्यादा क्या है, difficult है। Instead of the difficulty to obtain reliability and validity test, ये बहुत ज्यादा use होता है। Why? Because इससे हमें क्या पता चलता है, रेस्पोंडेंट की जो अनकॉन्शियस डिजायर है कि उसके मन के अंदर, उसकी विशेष के अंदर उसकी क्या विश है, क्या उसकी विल पावर है, किस तरीके से वो सोच रहा है, बहुत ज्यादा क्या होता है, यूज होता है। तो ये था आपका स्कोरिंग सिस्टम, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। तो यहाँ पर आपका पूरा थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट क्या हुआ है, बिल्कुल खत्म हुआ है, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफिन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।